भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं। लेकिन पुराने समय में जब ज़मीन बढ़ती गई, तो खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गए। अब एक किसान के पास अगर 3 खेत हैं, तो वे अलग-अलग जगहों पर होंगे, कोई पास, कोई दूर। इससे खेती करने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे पानी देना मुश्किल होता है, ट्रैक्टर चलाना मुश्किल होता है और समय भी ज़्यादा लगता है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने चकबंदी की व्यवस्था शुरू की। इसका मतलब है कि जो किसान की ज़मीन अलग-अलग टुकड़ों में बटी हुई है, उसे मिलाकर एक जगह पर कर दिया जाए, जिससे खेती करना आसान हो जाए। इससे खेती की लागत कम होती है, मेहनत कम लगती है और फसल अच्छी होती है। लेकिन कई बार यह प्रक्रिया झगड़े और विवाद की वजह भी बन जाती है। आइए चकबंदी को समझते हैं हम लोग आसान भाषा में। चकबंदी की शुरुआत भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत की गई, ताकि किसानों की खेती को आसान बनाया जा सके। भारत में जमीन बंटवारे की समस्या अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। आज़ादी के बाद सरकार ने इसे हल करने के लिए 1950 के दशक में चकबंदी कानून बनाए। उत्तर प्रदेश ने 1953 में सबसे पहले चकबंदी अधिनियम लागू किया। बाद में बिहार, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया। चकबंदी का मुख्य उद्देश्य किसानों की बिखरी हुई जमीन को एक जगह इकट्ठा करना था, जिससे खेती की लागत कम हो और उत्पादन बढ़े। हालांकि कई जगहों पर किसानों के विरोध, कानूनी विवाद और सरकारी देरी के कारण यह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। कुछ राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा में इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी भी कई जगहों पर यह अधूरा है। चलिए जानते हैं कि चकबंदी की जरूरत क्यों पड़ी। पुराने समय में जब परिवारों में जमीन बढ़ती गई, तो एक किसान की जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गई। इस वजह से कई परेशानियां पैदा हुई, जैसे ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत। अगर खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में होगा, तो ट्रैक्टर नहीं चल सकता। ऐसे में किसान को हाथ से जुताई करनी पड़ती है, जो ज़्यादा मेहनत और समय मांगती है। सिंचाई में समस्या। जब खेत कई जगहों पर बँटा होगा, तो पानी देने में ज़्यादा परेशानी होगी और खर्चा भी बढ़ेगा। रास्ते की दिक्कत होती थी। कई बार खेतों तक जाने का रास्ता नहीं होता, क्योंकि बीच में किसी और की ज़मीन होती है। इससे खेत तक पहुंचने में झगड़े हो सकते हैं। फसल की देखभाल करना मुश्किल होता था। जब खेत अलग अलग जगहों पर होंगे, तो सभी पर बराबर ध्यान नहीं दिया जा सकता, जिससे उत्पादन कम हो सकता है। चकबंदी की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो चकबंदी करने का काम सरकार करती है, और यह कुछ चरणों में पूरा होता है। जमीन की नाप जोख की जाती है। पहले सरकार किसानों की ज़मीन की सही माप करती है और उसका रिपोर्ट तैयार करती है। नई योजना बनाई जाती है। जिन किसानों की ज़मीन अलग अलग जगहों पर बटी हुई होती है, उनकी ज़मीन को मिलाकर एक जगह पर करने की योजना बनाई जाती है। नए खेत तैयार किए जाते हैं। सरकार खेतों को इस तरह से मिलाती है कि हर किसान को उसकी ज़मीन का सही हिस्सा एक जगह पर मिले और उसे खेती करने में सुविधा हो। रास्ते बनाए जाते हैं। नए खेतों के बीच रास्ते बनाए जाते हैं, ताकि किसान आसानी से अपने खेत तक पहुँच सके। कागज मिलते हैं। जब चकबंदी पूरी हो जाती है, तो किसानों को उनकी नई जमीन के कागज पट्टा दिए जाते हैं। चकबंदी से किसानों को कई लाभ होते हैं, जैसे खेती आसान होती है। जब खेत एक ही जगह होगा, तो खेती करने में कम समय और मेहनत लगेगी। सिंचाई में सुविधा होगी। अब पानी देना आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरा खेत एक जगह होगा। मशीनों से खेती संभव होगी। जब खेत बड़े और सीधे होंगे, तो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसी मशीनें आसानी से चल सकेगी। झगड़े कम होंगे। जब हर किसान को अपनी ज़मीन का सही हिस्सा मिल जाएगा और रास्ते भी तय कर दिए जाएंगे, तो आपसी झगड़े कम हो जाएंगे। फसल अच्छी होगी। जब खेत एक जगह होगा और किसान पूरी तरह से ध्यान दे पाएगा, तो फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। हालांकि चकबंदी के कई फायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ परेशानियां भी आती हैं। किसानों में आपसी विवाद। कई बार कुछ किसान अपनी ज़मीन का स्थान बदलने को तैयार नहीं होते और सरकार से झगड़ा करने लगते हैं। सरकारी प्रक्रिया में देरी होती है। चकबंदी का काम बहुत लंबा खींच जाता है, जिससे किसानों को परेशानी होती है। इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। कभी कभी सरकारी अधिकारियों की लापरवाही या भ्रष्टाचार के कारण किसानों को उनकी सही जमीन नहीं मिल पाती। भावनात्मक लगाव, जैसे कई किसान अपनी पूरी जमीन छोड़कर नई जमीन लेने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका भावनात्मक जुड़ाव होता है उस जमीन से। चकबंदी एक अच्छा कदम है, जो किसानों की खेती को आसान बना सकता है और उनकी आमदनी बढ़ा सकता है। लेकिन इसे ठीक से लागू करना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसानों को परेशानी न हो। सरकार को इस प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाना चाहिए, ताकि किसानों को उनकी ज़मीन का सही हक मिले और खेती करना आसान हो जाए।
अगर चकबंदी को सही तरीके से किया जाए तो यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे खेती की लागत कम होगी, पैदावार बढ़ेगी और किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। लेकिन इसके लिए सरकार और किसानों दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद।